पीसीबी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। पीसीबी ने पाकिस्तान के जितने भी करंटली प्लेयर जो खेल रहे हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया। उनको बिल्कुल एनओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। इनके ऊपर बड़ा सख्ती लगा दिया। सख्ती क्यों लगा दिया? सख्ती लगाने का आपको रीज़न पता है कि भाई पाकिस्तान ने एशिया कप के अंदर बुरा परफॉर्मेंस कर दिया, लेकिन फाइनल तक गया, लेकिन फाइनल भी इंडिया से हारा और बैक टू बैक 3 मैच इंडिया से हार चुके थे। तो इस चीज़ को पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब जो है उसको तकरीबन लग रहा है कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए ख़राब साबित हो सकता है? अगर ये डिसीजन है तो क्या इससे पाकिस्तान और जितने भी पाकिस्तान के बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, इससे क्या पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं? और क्या पीसीबी को ये करना चाहिए था? और सेकेंडली, क्या पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं, क्या इससे पाकिस्तान का एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है? पाकिस्तान अच्छे फॉर्म में दोबारा से आने को मिल सकते हैं क्या? ये सारे के सारे सवाल अभी राइज होंगे। क्योंकि पीसीबी ने यह स्टेप क्यों लिया है? पीसीबी ने अगर ये स्टेप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लिया है, क्या इससे पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है? क्या पीसीबी ने अगर ये स्टेप प्लेयरों के ऊपर दबाव डालने के लिए लिया है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस चाहिए और आपको पाकिस्तान के लिए खेलना पड़ेगा, तो भाई इससे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू निकल सकते हैं। अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप क्रिकेट को एनालाइज करते हो, क्रिकेट फैन हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एनओसी नहीं है, इसके ऊपर पाकिस्तान का सारा क्रिकेट डिपेंड है इस वक्त, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ILT जो कि दुबई का लीग है, उसका भी आज ऑप्शन हो गया, उसके अंदर पाकिस्तानी कुछ प्लेयर बिक चुके थे और कुछ प्लेयर अनसोल्ड रह गए। तो क्या उससे बहुत इफेक्ट हो सकता है पाकिस्तान के बाकी क्रिकेट के साथ? ये जो दोस्ती है ये बहुत इफेक्ट हो सकते हैं अगर पाकिस्तान इस तरह से ये स्टेप को सही तरीके से यूज़ किया या गलत तरीके में यूज़ किया। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ तो रियलिटी के अंदर इसका क्या है, तो पाकिस्तान ने जब एशिया कप हार चुका था तो पीसीबी ने एक मुद्दा बना दिया कि भाई इससे लोगों को खुशी मिल सकती है, इससे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। क्योंकि मैं इस चीज़ को मुद्दा बनाऊंगा कि भाई मैंने एनओसी जो बैन किया, जिससे दूसरी मुल्कों के अंदर, लीगों के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर खेल सके, तो उस चीज़ को मैं बैन करूंगा तो भाई लोग के अंदर फिर से वो जुनून आ जाएगा कि भाई इसने अभी सख्ती लगा दिया लोगों के ऊपर, अपने क्रिकेट के ऊपर, और ये फोकस है और ये प्लेयरों को अच्छे वे में ट्रेन करना चाहते हैं, ये अच्छे तरीके से पाकिस्तान को अच्छे तरीके से ग्रोथ में लेकर आना चाहते हैं। लेकिन क्या अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो भाई अगर ये चीज़ सही है, अगर आप इस तरह सोचते हो तो फिर तो ओके हो गया। लेकिन इससे वर्ल्ड लीग के जो बाकी आपकी पीसीएल के अंदर भी फिर लोग नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप बैन करोगे तो भाई ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगा, इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर है वैसे, लेकिन अगर वो रिटायर प्लेयर आते हैं, लेकिन रिटायर प्लेयर फिर भी नहीं आएंगे। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि ऐसे चलती है, इस चीज़ से क्रिकेट चलती है, इस चीज़ से सारी की सारी चीज़ें चलती है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। बाकी अगर ये पीसीबी का प्लान है, पीसीबी सच में इस चीज़ को सही में पाकिस्तान टीम को ग्रो करना चाहती है, तो पीसीबी को ये स्टेप, ये बेबी स्टेप होता है, छोटा सा स्टेप होता है, लेकिन पीसीबी को इस स्टेप को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। रियलिटी की क्या है? अगर आपने प्लेयरों की एनओसी बैन कर दी, इससे पहले तो मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इसमें सही तरीके से और रियलिटी चेक के अंदर, इस चीज़ के अंदर सही तरीके से आप इसको देखना चाहते हो तो फिर तो मैं हूँ। अगर आप उस मेरी तरह से सोचना चाहते हो, अगर आप पाकिस्तानी एज अ फैन इस तरह सोचना चाहते हो ना, तो अगर आप पाकिस्तान टीम के लिए बेहतरी सोचना चाहते हो तो फिर मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दिख सकता हूँ कि भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो भाई पाकिस्तान के लिए फिर ये बेहतर डिसीजन है। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो बेहतर नहीं है, फिर पाकिस्तान को तकरीबन इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पेश करने पड़ सकते हैं और पाकिस्तान को एक डाउन पेल जो अभी है इससे बहुत मुश्किल और हो सकता है। तो क्यों? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान प्लेयर बाकी लीगों के अंदर नहीं खेलेगा, पाकिस्तान एनओसी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वो लोग भी अपने रिटायर प्लेयर हो, जितने भी प्लेयर हो, वो पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के अंदर फिर नहीं भेजेंगे और इसके ऊपर बैन भी लगा सकते हैं। ये मैं आपको रियलिटी चेक बता रहा हूँ अभी से। क्योंकि पाकिस्तान अगर इन फ्यूचर इस तरह से हरकतों के ऊपर कंटिन्यूसली रहा, अगर इस तरह हरकतों के ऊपर रहा, पीसीबी का ये डिसीजन अब, लेकिन अगर इन फ्यूचर वो इस डिसीजन के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि बीपीएल के अंदर पाकिस्तान के शाहीन, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये लोग बिक चुके हैं, प्री साइन अप के अंदर ये लोग बिक चुके हैं। तो भाई आप यहाँ समझो कि अगर उनको एनओसी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रिटायर प्लेयर नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अभी करंटली खेल रहे हैं, और जब भी पाकिस्तान के लिए जो भी प्लेयर करंटली खेल रहा होगा तो उसको ये बिल्कुल कभी भी अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर आपका बोर्ड इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा तो आप दूसरे मुल्क के अंदर नहीं खेल सकते हो। तो क्या इस लोगों को ये डिसीजन पाकिस्तान के लिए बहुत हार्डफुल हो सकता है, बहुत ऐसा बोल सकते हो ना, ऐसा आप समझो ना कि भाई ये बहुत मुश्किल डिसीजन है पाकिस्तान के लिए। अगर आप पाकिस्तान इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा है कि भाई
कि हम अपने क्रिकेट को बेहतर करेंगे, हम अपने डोमेस्टिक के ऊपर फोकस करेंगे, तो फिर आप अपना स्टैंडर्ड बना दो। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि भाई इससे पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है अगर इस तरीके से पूरा इसको देखा जाए। क्यों? अगर पाकिस्तान अपना एक तरीका बना ले, क्योंकि हम दूसरे मुल्कों के अंदर लीग नहीं खेलेंगे, हम अपने डोमेस्टिक के ऊपर फोकस करेंगे और डोमेस्टिक के जितने भी लड़के आएंगे उसे हम आगे अपनी PSL के अंदर हम अपनी PSL इतना ब्रांड वैल्यू बनाएंगे, हम अपने PSL जितना IPL है उस तरह बनाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली हमें दूसरी लीगों के अंदर जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको इस तरह से फिर बनाना पड़ेगा, वरना फिर आपका क्रिकेट कोलैप कर जाएगा। ये मैं आपको रियलिटी चेक बता रहा हूँ कि भाई ये रियलिटी पेस आपको देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर। अगर पाकिस्तान इस वक्त सोच रहा है कि भाई हम अपने प्लेयर जो है दूसरी कंट्री के लिए प्रोवाइड नहीं करेंगे लीगों के अंदर, तो आपको इस चीज़ के ऊपर फिर अगर आप मजाक में करो ना, तो भाई ये चीज़ें मत करो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए फिर ये बहुत हार्टफुल साबित हो सकता है। अगर आप सी रियलिटी के अंदर इस चीज़ को करने चाहते हो ना कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकता है, तो फिर आप डोमेस्टिक के ऊपर फोकस करो और जितने भी डोमेस्टिक के अंदर अपनी ये जो करंट टीम खेल रही है इसको भी डोमेस्टिक भेजो कि भाई आपने डोमेस्टिक के अंदर से परफॉर्मेंस करके आना है, तो भाई वहाँ से फिर बात बन सकती है, वरना तो फिर बात नहीं बनेगा। या आपने अगर मजाक में पाकिस्तान की लोगों को अट्रैक्शन या उस ग्रैब करने के लिए आपने ये चीज़ें बातें बोली है, तो मोहसिन नकवी साहब ये बहुत गलती कर रहा है, इससे बहुत चीज़ें खराब हो सकती है। बाकी अगर मैं आपको बता दूं तो भाई इससे काफ़ी कुछ चीज़ें खराब हो सकती है अगर इसके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए। चीज़ें आपको गलत तरीके से आपने इस चीज़ को नहीं प्रमोट करना। अगर आप सच में पाकिस्तान टीम को बेहतर करना चाहते हो तो फिर आप डोमेस्टिक के ऊपर भी फोकस करो और इस चीज़ों के ऊपर फोकस करो, और फिर पाकिस्तान की ये जितने भी ये आपने जो डिसीजन लिया है कि भाई हम NOC प्रोवाइड नहीं करेंगे, जितने भी हमारे प्लेयर है इसको अपनी पाकिस्तान की टीम के ऊपर फोकस करेंगे, तो भाई आप डोमेस्टिक के ऊपर फोकस करो और अपनी इस टीम को करंटली जो टीम है और अपनी जो यंगस्टर है जितने भी पास के लेजेंड है उन सबको बुला लो, उनके साथ एक अपना चीज़ें बना लो, चीज़ें डिस्कशन करो कि भाई पाकिस्तान टीम इस तरीके से सर्वाइव नहीं करेगा, तो पाकिस्तान फिर वो चीज़ बन सकती है, वो चीज़ आपका सोच सही तरीके से फिर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बातों में ये बोलना चाहते हो कि भाई इससे सिर्फ पाकिस्तान के जितने भी आवाम है इससे थोड़ा सा वार्म अप हो जाएंगे और इस चीज़ को भूल जाएंगे एशिया कप को, तो भाई ये चीज़ें आप फिर से गलती कर रहे हो। अगर पाकिस्तान इसको भूल भी जाए तो फिर आप सोचो कि भाई आपने सारे के सारे क्रिकेटरों के साथ जो ऑस्ट्रेलिया होगा, जो इंग्लैंड होगा, जितने भी है उनके साथ आपका रिश्ते सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि PSL के अंदर भी आपको बंदे फिर चाहिए, रिटायर बंदे चाहिए, लेकिन चाहिए तो चाहिए ना, प्लेयर तो चाहिए, तो वो उन चीज़ों को कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे जिस तरह आप एकदम से डिसीजन लेते हो। और आज भी देखो IL जो दुबई का लीग है उसके अंदर भी पाकिस्तानी प्लेयर काफ़ी बिक चुके नहीं है, जो कि पाकिस्तानी बड़े बड़े नाम थे वो भी अभी नहीं बिक चुके हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि भाई लोग फिर डरेंगे आपसे, क्योंकि आप एकदम से डिसीजन लेते हो और आप अपने प्लेयरों को अलाउड नहीं करते हो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, लेकिन आपने अगर ये चीज़ समझ लिया, अगर आप 3 चीज़ों का आप समझो, अगर आपने प्लेयरों को अलाउड नहीं करना है तो भाई आप अपने डोमेस्टिक के ऊपर भी उन प्लेयरों को फोकस करवा दो कि भाई ये प्लेयर डोमेस्टिक खेलेंगे, करंटली जितने भी है अपना परफॉर्मेंस सुधारेंगे, और जिस तरह इंडिया कर रहा है एक स्टैंडर्ड बनाया है तो उस तरह अपना स्टैंडर्ड बना लो। अगर ये चीज़ को नहीं कर सकते हो तो भाई अपनी डिसीजन वापस ले लो, क्योंकि आपको भी फिर PSL के लिए बंदे चाहिए और आपको इस प्लेयरों के लिए, ये प्लेयर आपके लिए भी खेलना चाहते हैं ना कि भाई पैसों के लिए खेलेंगे आप ओबियसली, क्योंकि गेम पैसे का है सारा, तो ये खेलेंगे, तो आपने इस चीज़ को अलाउड करना चाहिए। फिर अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहते हो, अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहते हो तो फिर तो ओके हो गया है। लेकिन अगर ये बहुत मुश्किल रास्ता है, मैं आपको बता दूँ कि फिर से ये बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन आपके नज़रिए से क्या मोहसिन नकवी साहब का क्या रिएक्शन है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सख्त होता है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए है। अगर आपने प्लेयर के ऊपर पाबंदी लगा दी तो मैं उससे रिलेट करता हूँ, मैं उस चीज़ से एग्री हूँ, लेकिन आपने फिर सारा का सारा प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर वो सारा का सारा जो हमारा प्रोसेस है, हम समझते हैं कि भाई ये प्रोसेस फिर फॉलो करना पड़ेगा, सारे के सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, PCB की चेयरमैन को, सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आपके राय में क्या लगता है, क्या PCB का ये स्टेप किस वजह से है, और इसके बारे में क्या आपको लगता है, तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जाहिर करो। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या इसके साथ क्या अपडेट होगा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए, तो के लिए खुदा हाफिज़।